गवर्नर और मेयर कैलिफोर्निया दोनों नाअहल हैं। लॉस एंजलिस को फिर से पुरअमन बनाएंगे, किसी को अपने मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं करने देंगे। मेरी इंतजामिया के होते हुए ये इंतशार नहीं रहेगा। अमरीकी परचम नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। विफाकी इदारों पर हमला करने वालों को खरार वाक़ई सजा देंगे। तारकीन वतन ने एहतजाज के दौरान अमरीकी परचम नजर आतिश किया। गैर कानूनी तारकीन वतन कई ममालिक की जेलों से अमरीका पहुंचे। बिग ब्यूटीफुल बुल के जरिए सरहदों को महफूज बनाएंगे। सऊदी अरब, कतर और यूएई से अरबों डॉलर सरमायाकारी अमरीका लाया हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में फौज की तकरीब से खिताब। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेरी अव्वलीन तरजीह हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेरी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐसा कहना था। कस्टम ड्यूटीज और दीगर टैक्सेस 5 साल में खत्म किए जाएंगे। ये हमारा ईस्ट एशिया मूवमेंट है। टैरिफ रिफॉर्म से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एक्सपोर्ट्स को तरक्की की बुनियाद बनाया जा रहा है। हमारी शर्त वाज़ेह है। बजट हुकूमत की पॉलिसी का इशारा है। बजट में कम से कम नए टैक्सेस लगाए गए। इन्फोर्समेंट पर तवज्जो दी गई। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर भी काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ। ज़राई टैक्स सूबा इकट्ठा करेंगे। ज़राई टैक्स अब हकीकत है, सिर्फ बातें नहीं। टैक्स नेट कम नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की है। NFC अवार्ड से मुतालिक नाम मंगवाए गए। इजलास भी बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने नया NFC इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफरात ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। विफाक की आइंदा माली साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 रुपए का बजट मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए विफाक का बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 50 अरब 92 करोड़। सेहत के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर। हुकूमत का मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने का ऐलान। शरीक हयात के इंतकाल के बाद पेंशन 10 साल तक महदूद। तनख्वाहदार तबके की सुनी गई टैक्स स्लेब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में बड़ी कमी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 की तजवीज़। 12 से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स आयद। 11% टैक्स अलग से देना होगा। 22 से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर फिक्स टैक्स 1,16,000 रुपए आयद। 23% टैक्स अलग से अदा करना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स मुकर्रर। 30% इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स आयद। 35% टैक्स अलग से अदा करना होगा। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। ज़राअत के शोबे को इस्तेहकाम और फ़रोग़ देने की अमली कोशिश। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह बढ़ाने का ऐलान। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। नकल लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी मकसद। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर्स को गाड़ियों और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने का फैसला।
बैंक अकाउंट मुंजमद जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी होगी। संगीन जुराइम पर कारोबारी जगह सील और सामान जब्त किया जा सकेगा। सोलर पैनल्स मजीद महंगे होंगे। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। हुकूमत ने जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट का खात्मा कर दिया। फाटा पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। आइंदा माली साल 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए 6.64 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत का टेक्सटाइल खाम माल पर ड्यूटी सिफर करने का ऐलान। स्टील के खाम माल पर ड्यूटी 15 से कम कर 10% मुकर्रर। इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। मकामी गाड़ियों की इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी में 5% कमी। मकामी गाड़ियों के खाम माल CKD पर ड्यूटी 20 के बजाय 15% आयद। LED बल्ब के खाम माल की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम आयद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब, जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत की ICT एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की प्लानिंग। हुकूमत ने 9000 मेगावाट बिजली के महंगे तरीन प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए। एनर्जी सेक्टर के 47 स्कीमों के लिए 90.2 अरब मुख्तस। पावर सेक्टर के लिए 1036 अरब की सब्सिडी की तजवीज़। वापडा पन बिजली के पैदावारी मनसूबों के लिए 67.2 अरब रुपए मुख्तस। सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह में 5% इजाफे का फैसला। टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। फैसले का इतलाक गैर फ़ौल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की भी मौजें ख़त्म। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगाने की तजवीज़। गैर मुल्की डिजिटल प्लेटफॉर्म से अशिया खरीदने पर टैक्स लागू होगा। पाकिस्तान में रजिस्टर गैर मुल्की कंपनी से ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स आयद नहीं होगा। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़। 70 साल से कम उम्र के ज़्यादा पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्स लगाने का फैसला। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद वसूली पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज़। कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद नहीं होगा। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है। तमाम इशारे मुस्तहकम है। गुज़िश्ता 1.25 साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दस्तियाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट में माशी तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ की। सबको मिलकर शबाना रोज़ मेहनत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहते हैं हालिया जंग में माशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। माशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क के मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुराज़म है। काबीना में भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर शदीद बरहमी का इज़हार। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। काबीना इजलास में मार्के हक और बनियान मरसूस का भी तज़किरा। दिफाई वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन।